सीएम धामी ने देहरादून में सैनिकों के बीच पहुंचकर दीपोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में की शिरकत, सैनिकों का बढ़ाया उत्साह। दीपावली पर दिख रही बाजारों में रौनक, पहाड़ों की रानी मसूरी में भी लोगों ने जमकर की खरीदारी। दीपावली की दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। देहरादून के विकास नगर में हरे पेड़ों पर चली भूमाफियाओं की कुल्हाड़ी। 100 बीघा जमीन पर काटे गए आम के पेड़, प्रशासन को नहीं कोई खबर, स्थानीय लोगों में आक्रोश। कालाढूंगी में नहीं थम रहा बाघ और गुलदार का आतंक। एक घर में घुसा गुलदार, परिजनों ने बाहर से किया दरवाजा बंद, वन विभाग को दी सूचना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के खटीमा स्थित मुख्य बाजार से दिवाली की खरीदारी की। सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर हाथ से बने मिट्टी के दिए खरीदे और इसे प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की ओर एक कदम बताया। साथ ही जनता से भी इस दिवाली स्थानीय उत्पादों को खरीदने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कुम्हार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, दिवाली में उनके घर में भी खुशियां आएंगी। तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की कवायद यहां पर, ताकि स्थानीय लोग भी दीपावली का त्योहार खुशी के साथ मना पाएं। और यहां पर अपील भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के खटीमा स्थित मुख्य बाजार से दिवाली की खरीदारी की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, मुख्यमंत्री धामी बाजार पहुंचे थे और यहां से उन्होंने दीपावली की खरीदारी की, साथ ही उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि स्थानीय जो लोग हैं उनसे दिए खरीदे, सामान खरीदे, ताकि वोकल फॉर लोकल जो यहाँ पर बात कही जा रही है उसको बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल हिमांशा, देखिए वाकई में उस वक्त लोग भी हैरान रह गए जब मुख्यमंत्री का जो काफिला अचानक बाजार में रुकता है खटीमा के, और जो स्थानीय जो लोग थे, जो वहाँ पर स्थानीय जो उत्पाद थे उनको बेच रहे थे। अचानक मुख्यमंत्री वहाँ पर रुकते हैं, उनका काफिला वहाँ पर रुकता है। उसके बाद वहाँ से दिए से लेकर जो स्थानीय जो उत्पाद थे उनको उन्होंने खरीदा और लोगों में भी काफी खुशी थी कि मुख्यमंत्री इस तरीके के उत्पाद यहाँ पर खरीद रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है और कहा भी है कि वोकल फॉर लोकल की जो पहल प्रधानमंत्री ने शुरू की है, उसी पहल को वो खुद शुरू कर रहे हैं, उसी पहल को वो फॉलो कर रहे हैं। और एक अपील उन्होंने की है प्रदेशवासियों से कि आप भी जो स्थानीय जो उत्पाद है, उन स्थानीय उत्पादों को आप जरूर खरीदें, ताकि जो स्थानीय जो लोग हैं जो रोजगार करते हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। तो जाहिर तौर पर जब जब स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, तो एक तो स्थानीय जो उत्पाद है उनको बढ़ावा उनको मिलता है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको रोजगार मिलता है। बिल्कुल कैलाश, और ऐसे में अगर बात की जाए चीनी जो आइटम्स होते हैं उनकी खरीदारी हमेशा से ज्यादा होती है और ऐसे में वोकल फॉर लोकल काफी ज्यादा कारगर साबित होता है ऐसे स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय कारीगरों के लिए, जिससे लोग जागरूक होते हैं और साथ ही आकर्षित भी होते हैं स्थानीय उत्पादों को लेकर। कोरोना काल के बाद जो स्थानीय उत्पादक बनाने वाले उनके हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे और ऐसे में काफी कारगर सिद्ध होता है अगर इस दीपावली अगर लोकल फॉर वोकल की थीम को देखते हुए लोग यहाँ पहुंचकर स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं। तो बिल्कुल, देखिए कोरोना का आपने जिक्र किया, वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त बात कही है। और हिमांशु, देखिए अगर कोरोना की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं,
बल्कि पूरे देश में जहां जहां पर भी लोकल स्तर पर जो प्रोडक्ट जो बनते थे, कई लोगों ने रोजगार अपनाया। लेकिन जब कोरोना काल जब खत्म हुआ, उसके बाद उन लोगों की जो माली स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री बद्रीनाथ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, वहां पर उन्होंने जो स्थानीय जो उत्पाद जो महिलाएं बनाती हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनके स्टॉल्स में वो गए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद है, उनकी जो पैकेजिंग है, इतनी अच्छी वो पैकेजिंग थी कि अगर उसको देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर बेचा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ग्राहक हैं वो भी आसानी से उनको खरीद पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक अपील की है देश के तमाम श्रद्धालुओं से, प्रधानमंत्री ने, कि जब भी श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, तो अपना जो पैसा वो खर्च करते हैं, उसमें से 5% पैसा वो स्थानीय जो उत्पाद हैं उनमें जरूर खर्च करें, ताकि थोड़ी बहुत आमदनी इनकी हो। और अगर ऐसा होता है हिमांशा, तो जाहिर तौर पर जो इनकी जो आय का जो साधन होगा, आय का साधन तो बढ़ेगा ही, साथ में राजस्व की जो वृद्धि होगी प्रदेश में, उसकी तादाद पर भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो यही चीज प्रधानमंत्री ने भी कही है और इसी बात को फॉलो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कैलाश, और अगर बात की जाए तो सिर्फ स्थानीय जो कारीगर हैं उनके लिए ही नहीं, प्रकृति के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि स्थानीय उत्पाद से कोई नुकसान भी नहीं होते हैं और इससे, और ऐसे में उनके घरों में भी खुशियां आती है, स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन भी मिलता है और एक उम्मीद भी जागती है कि कहीं ना कहीं हम 2 वक्त की रोटी है वो अब बिना ज्यादा चिंता किए कम से कम खा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ हिमांशा, कि प्रधानमंत्री ने जब पूजा अर्चना की थी केदारनाथ में, तो जो परिधान प्रधानमंत्री ने पहने थे वो परिधान हिमाचल में बने थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब हिमाचल दौरा था उस दौरान 2 महिलाएं जो थी, उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को उस पोशाक को गिफ्ट किया था और प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की थी और कहा भी था कि वो इस पोशाक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और इत्तेफाक ये हुआ कि अगले ही हफ्ते उनका केदारनाथ का दौरा लगा और केदारनाथ को उन्होंने उस पोशाक को पहना भी। लेकिन उस पोशाक को बनाने में वो जो स्थानीय जो उत्पादक थे उनको 1 साल का समय लगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतने साल, 1 साल की मेहनत के बाद एक ड्रेस तैयार करना और उसके बाद उसको हालांकि प्रधानमंत्री ने पहचान दी। तो ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे न जाने कितने उत्पादक हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें और अन्य राज्यों की बात भी करें। तो इन तमाम चीजों को अगर बढ़ावा दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि जो रोजगार की जो एक बहुत बड़ी जो समस्या है तमाम राज्यों में और खुद उत्तराखंड में भी, तो एक हद तक इस रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सकता है और रोजगार लोगों को मिल सकता है। बिल्कुल, और कैलाश ऐसे में आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते आ रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा देश जो है वो इस ओर आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब खुद लोकल फॉर वोकल के लिए आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपने बताया जो ड्रेस उन्होंने पहना था, तो ऐसे में लोग भी काफी ज्यादा जागरूक होते हैं, आम जनता जागरूक होती है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का स्टाइल हर कोई फॉलो करना चाहता है और प्रधानमंत्री ही अगर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो जाहिर तौर पर जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं और वही चीज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जब स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, तो आखिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में पौष्टिक चीजें मिलती है, गुणवत्ता वाली चीजें मिलती हैं जो सेहत के लिए भी काफी दुरुस्त होती हैं। और इसी चीज को लेकर लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज को अगर फॉलो किया जाए हिमांशा, तो जाहिर तौर पर जिन स्थानीय उत्पादकों की बात IND24 कर रहा है, उन स्थानीय उत्पादकों की जो आय है उस आय में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा और साथ ही लोगों को अच्छे प्रोडक्ट खाने और बेचने को मिलेंगे। बिल्कुल कैलाश, और एक बहुत ज्यादा अहम भी तब हो जाता है जिस तरीके से उत्तराखंड पर्यटन स्थल है और ऐसे में स्थानीय उत्पाद क्योंकि काफी ज्यादा अलग भी वहां पर होते हैं और ऐसे में देश में एक नई पहचान भी इन उत्पादों को मिलती है। और अगर कोई पर्यटक विदेश से यहाँ पहुंचता है या देश से पहुंचता है तो ऐसे स्थानीय परिधानों को या उत्पादों को खरीदता है और पहचान एक अलग मिलती है और उनकी जो पब्लिसिटी है वो भी अलग से होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप किसी भी देश का आप उदाहरण ले लीजिए, आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, अमूमन देखा जाता है कि उस राज्य में और उस देश में जो वहाँ के माफ कीजिएगा, जो वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी चीज को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब देवभूमि है तो देवभूमि में जाहिर तौर बात है कि यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, तो क्यों ना श्रद्धालुओं को
जो यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको दिया जाए। क्यों ना यहाँ के जो पर्यटक हैं उनको यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट दिया जाए। तो और उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ से जो फ्लाइटें चल रही हैं उन फ्लाइटों में भी जो स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं, जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको अब देने की पहल शुरू करने जा रहे हैं पर्यटन मंत्री। तो ये अपने आप में भी एक बड़ी खबर है और ये अपने आप में एक नई पहल है। और इस तरह की पहल होती है तो जाहिर तौर पर जो फ्लाइट द्वारा जो पैसेंजर्स आते हैं उत्तराखंड, उनको स्थानीय प्रोडक्ट का लाभ मिल पाएगा, उनको स्थानीय प्रोडक्ट का जो स्वाद है वो आसानी से मिल पाएगा। जी बिल्कुल। चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरदा के राजनीति के संन्यास लेने के शिगूफे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने तर्ज कसा है। बंसल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरदा राजनीति के बयान में भटक रहे हैं। उनका हाल घर के बच्चे जैसा है, जिसे बाहर दोस्त डांटते हैं और घर में मां डांटती है। इच्छा शक्ति नहीं है, वो राजनीति के बियाबान में भटक रहे हैं। कभी वो राजनीति से संन्यास की बात करते हैं, कभी वो हर की पौड़ी पर कीर्तन की बात करते हैं। आज के अखबार में तो उन्होंने कहा कि मैं हर की पौड़ी पर प्राण दे दूंगा। तो इस प्रकार की अप्रासंगिक बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण उनका संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है और उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई बालक होता ना, वो कहता घर में आए तो माँ डांटे और बाहर जाए तो दोस्त डांटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, जहां वे द्रोणा सागर में हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वितीय भव्य दीपोत्सव 2022 एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्वस्ति वाचन के साथ भगवान श्री राम, पिता माता सीता और लक्ष्मण का तिलक किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान राम वो प्रकाश पुंज हैं जिनकी ओजस्वी किरणें भारत की महान सनातन संस्कृति को सदियों से अनुप्राणित करती आ रही हैं। भगवान राम का संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शिका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि धनतेरस पर आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी महत्व है। भगवान धन्वंतरी हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि की आरोग्यता प्रदान करें। सीएम धामी ने कहा कि दीपावली का पर्व मर्यादा, सत्य और सद्भावना का भी संदेश देता है। दीपों का ये त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या आने से भी जुड़ा है। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ त्योहारों को लेकर हर क्षेत्र में अलग अलग परंपरा है। देश दीपावली की तैयारियों में जुटा है। घरों में साज सज्जा की जा रही है। उत्तराखंड में त्योहारों के मौके पर एपड़ कला का खास महत्व है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि घर में एपड़ बनाने से खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। मंगलौर में पुलिस दीपावली की तैयारियों में लगी हुई है। कोतवाली पुलिस ने सभी सीएलजी सदस्यों और डिजिटल वॉलंटियर की गोष्ठी आयोजित की, जिसमें दीपावली की त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।
धनतेरस के त्यौहार को लेकर थाने के सीएलजी मेंबरों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो धनतेरस का त्यौहार है उसमें पैसों का लेन देन अधिक रहता है, तो अधिक सतर्कता बरतें और यदि कैश अधिक लाना ले जाना कहीं हो तो पुलिस की आवश्यकता की जरूरत पड़े तो पुलिस उसमें जनता की मदद की जाएगी। आगामी जो दीपावली के त्यौहार को लेकर ये बताया गया था कि आपसी भाईचारे और उससे सामंजस्य से दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। यदि किसी को कोई आवश्यकता या समस्या की जरूरत पड़ती है, समस्या होती है, तो पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें। दिवाली को लेकर फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से जगह जगह वाटर टैंकर लगाए गए हैं ताकि कहीं भी आग लगने पर तुरंत पहुंचा जा सके। विभाग भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष नजर रखेगा। इसके साथ ही फायर कर्मी बाइक से भी गश्त करेंगे। गौरतलब है कि दिवाली के दौरान पटाखों से आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। दो मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, फास्ट एड जैसे ही कहीं कुछ होता है, मिसहैपनिंग होती है, तुरंत वो कवर करेंगे। पीछे से हमारा मिनी वाटर टेंडर है जो कोतवाली में है, कोतवाली लगभग सेंटर हो जाता है। उसी के कवरअप में फिर हमने दो बड़ी गाड़ियां, एक घंटाघर और एक सहारनपुर चौक पर दी हुई है। तो मतलब किसी भी हालात में हमने उसको कवर करना है। और नज़दीकी हमारा फायर स्टेशन है, रिजर्व में भी हमारी गाड़ियां रहेंगी जो कि उनको कवर देंगी। दिवाली के नजदीक आते ही कई दुकानदार मिठाई में मिलावट कर देते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी मिलावटखोरी को रोकने के लिए कोटद्वार में फूड सेफ्टी अधिकारी ने कई दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें मावे की जांच से लेकर तेल की भी जांच की गई। जहां कई संदिग्ध दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भी अपने साथ जांच के लिए ले गए। आज भी ईमानदारी की मिसाल कई जगह देखने को मिल जाती है। ताजा मामला लोहाघाट के बाराकोट का है। सक्षम अधिकारी किसी काम से लोहाघाट बाजार आए हुए थे। उनके 1.5 लाख रुपए लोहाघाट स्टेशन बाजार में कहीं गिर गए। काफी ढूंढने के बाद उनके रुपए नहीं मिले। बाद में इसकी सूचना उन्होंने लोहाघाट थाने में दी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रुपए ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम के पास दुकान में काम करने वाले कामगार मयंक जोशी को 1.5 लाख रुपए मिले। उसने ये रुपए दुकान मालिक को दे दिए। दुकानदार ने रुपए पुलिस थाने में जमा कराए। बाद में पुलिस ने समक्ष अधिकारी को रुपए लौटा दिए। समक्ष ने मयंक की ईमानदारी की प्रशंसा की है। बहुत मेहनत भी करी हम लोगों ने, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन हमने ये सोचा था अगर आज इनको देख के लग रहा है कि इंसानियत जिंदा है करके। 1.5 लाख रुपए कोई शायद इनके बदले कोई भी होता नहीं देता। वो मैंने यही सोचा कि किसी के गिरे होंगे तो उसके वापस मिल जाएं करके, इसलिए मैंने वापस करने के लिए दुकान में जमा करे। कि एक स्थानीय लोहाघाट निवासी के व्यक्ति के करीब 1.5 लाख रुपए सुबह जो है रास्ते में कहीं गिर गए थे स्कूटी से। तो हमारे द्वारा भी, हमारी पुलिस टीम को जब ये सूचना मिली तो हमारे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे थे। परंतु इसी बीच लोहाघाट निवासी मयंक जोशी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बात हम लोगों को संज्ञान में लाई कि ये पैसा उनको मिला है। फिर प्रॉपर हमारे द्वारा वेरीफाई करके उस व्यक्ति को जिसका वो पैसा था उसको लौटा दिया गया है। और ये जोशी जी ने ये संदेश हमारे लोहाघाट वासियों को दिया है कि ईमानदारी अभी भी कायम है। और हमारा क्षेत्रवासी ये निवेदन है कि अगर कभी किसी की मूल्यवान प्रतिभूति चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो ईमानदारी से लौट। लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ती ठंड को देखते हुए तहसीलदार विजय गोस्वामी ने न्यायिक बंदी गृह में महिला बंदियों को गर्म कपड़े बांटे। एसडीएम रिंकू बिश्र ने बताया कि प्रशासन की पहल पर न्यायिक बंदी गृह में कैदी कागज की थैलियां बना रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से कागज की रद्दी को तहसील में देने की अपील की है। समय आ गया है तो हमारी जितने भी महिला कैदी लॉकअप में हैं उनको हमें गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। साथ ही हमने एक नया नवाचार लॉकअप में किया है, जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं और प्लास्टिक के बैन की बात करते हैं। इसमें जितनी भी रद्दियां हैं, जो कागज के हमारे जो अखबार होते हैं, उन अखबारों से उनके थैलियां बनवाई जा रही हैं। और पहले चरण में हमारे द्वारा थैलियां बनवाई गई हैं और बाजार में उसका वितरण किया गया है और उसकी बिक्री से हमें लगभग 250 रुपए की इनकम हुई है।
है। और ये क्योंकि प्रयोग सफल हुआ है, इसका स्थानीय व्यापारियों ने भी काफ़ी समर्थन किया है और नगर पालिका चेयरमैन ने भी इसका काफ़ी समर्थन किया है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरा सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आपके घर में जो भी पेपर आते हैं या रद्दी हैं, अगर उनसे कागज की थैलियां बनाई है तो हमें तहसील को आप इसको दे दीजिए। चंपावत के एडिसेरा छतकोट में एक दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन भटकता हुआ मिला। इस प्रकार के अनोखे जानवर को देखकर ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए। इस अनोखे जानवर को देखने के लिए भीड़ लग गई। गांव के युवा ने बताया कि इस प्रकार का जानवर ग्रामीणों ने पहली बार अपने गांव में देखा है। पेंगोलिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। गदरपुर के आवास विकास कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबरों की मौजूदगी में आवास विकास पार्क में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि ओपन जिम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक योजना है, जिसमें प्रत्येक गांव शहर में इस तरह के ओपन जिम लगाए जाने हैं, जिसमें गदरपुर ने सबसे पहले इस क्षेत्र में काम करते हुए मुख्यमंत्री की योजना के तहत 2 लाख की लागत से 5 ओपन जिम के यंत्र लगाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। किच्छा में कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी हाईकमान एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने जिस आशा के साथ उन्हें नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, वे अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को तीसरी बार नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया और साथ ही अपने उन कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिसकी वजह से मुझे तीसरी बार ये नगर अध्यक्ष के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। किसी के ऊपर भी कोई परेशानी ना हो, दिन रात उनकी सेवा में मेरा काम है, कांग्रेस का काम है। दिन रात अपने कार्यकर्ताओं की सेवा करो, कांग्रेस परिवार को बढ़ाऊंगा। जो लोग रूठ के चले गए उनको लाने की कोशिश करूंगा, वापस लाऊंगा। और मेन हमारा एम रहेगा, नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, साथ में एमपी का इलेक्शन आने वाला है। इसके प्रदेश नेतृत्व को उस तोहफे के रूप में सीट दे जाके दूंगा, जिससे कि उनको मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।